नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। आज हम लेकर आए हैं कहानी रीबोर्न एम्परर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन सिर्फ एडी नॉवल बॉय यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चार पथ और उनका महत्व। उपाधि मंदिर की सच्चाई जानने के बाद आकर्ष चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाया। यह वाकई एक चिंता का विषय था, क्योंकि अब उपाधि मंदिर की नजर उस पर पड़ चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब उसे हर जगह पर अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। उपाधि मंदिर के लोग अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे। इसी वजह से आकर्ष वापस अपने निवास स्थान पर नहीं लौटा। इसकी जगह उसने अश्विन के पास संदेश भेजा और उसे समस्या बताई। थोड़ी ही देर में सम्राट अथर्व का शिष्य अश्विन खुद उससे मिलने के लिए वहां पर आ गया। तुम वापस अपने उस कमरे में नहीं लौटना चाहते? अश्विन ने पूछा। मुझे अपनी तकनीकों पर काम करना है, जिसके लिए एक खुली जगह चाहिए। कमरे में अभ्यास करना संभव नहीं है, आकर्ष ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो। एक जगह है जहां पर तुम अच्छे से अभ्यास भी कर सकते हो और वहां पर तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा, अश्विन ने थोड़ा सोचने के बाद कहा और फिर आकर्ष के साथ वहां से एक दूसरे स्थान पर आ गया। यह महल का यह एक अलग भाग था जहां पर कुछ घर बने हुए थे, लेकिन यहाँ का प्रत्येक घर इतना विशालकाय था कि वहां के आंगन में कोई भी योद्धा किसी भी तकनीक का अभ्यास कर सकता था। यहाँ पर तुम अच्छे से अभ्यास कर सकते हो। अगर कुछ और चाहिए तो मुझे संदेश भेज देना। अभी के लिए मैं चलता हूँ, अश्विन ने कहा और उसके बाद वहां से रवाना हो गया। असल में आकर्ष को अभ्यास करते देखकर उसे अपने मास्टर की बात याद आ गई थी। अब उसे भी अभ्यास करना था, इसलिए वह इतनी जल्दबाजी में वहां से निकला। अपने नए स्थान पर आने के बाद आकर्ष ने सबसे पहले वहां के आवरण को सक्रिय किया और उसके बाद अपने मास्टर के पास संदेश भेजा। यहां पर तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपाधि मंदिर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, यहाँ पर वह तुम पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने इस बार तुम्हारे ललाट पर जो चिन्ह लगाया है उसके साथ मेरी इच्छा शक्ति भी जुड़ी हुई है। अगर तुम पर हल्का भी खतरा आया तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें वह यंत्र तो दे ही दिया है, उसके साथ तुम मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। अगर कोई सर्वशक्तिशाली योद्धा भी आ जाए तो भी उस यंत्र की ऊर्जा को रोक नहीं सकता। यह यंत्र मुझे असुरतल के उस स्थान पर मिला था, सम्राट वेगवानस की तरफ से जवाब आया। इस बार सम्राट ने उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने उसके ललाट पर अपना निशाना तो छोड़ा ही था, साथ में उसे एक विशेष प्रकार का यंत्र भी दिया था जिसके साथ वह कभी भी उनसे संपर्क कर सकता था। अब तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। मुकाबले के अगले चरण में मुझे तुम्हारी वृद्धि देखनी है, सम्राट वेगवानस ने कहा। जी गुरुदेव, आकर्ष ने जवाब दिया। इसके बाद उसने बाहरी वातावरण से अपना संपर्क पूरी तरह से तोड़ा और अपना पूरा ध्यान अपनी साधना, अपने पथ और अपने सिद्धांतों पर केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पिछले एक महीने में उसकी जितनी वृद्धि हुई थी उससे कहीं ज्यादा वृद्धि इस वाले महीने में हुई। बता पाना मुश्किल था कि इसके पीछे कारण क्या था। शायद उपाधि मंदिर, जिसकी चिंता ने उसे इतनी गहरी साधना करने पर मजबूर कर दिया था। मुकाबले का चौथा चरण कल शुरू हो जाएगा।
अब मुझे वापस अपने कमरे में लौटना चाहिए। अपनी साधना से उठने के बाद आकर्ष ने अपने आप से कहा। जब वो फिर से अपने कमरे में पहुंचा तो उसने साधना शुरू नहीं की। उसने अपने मास्टर के दिए उपकरणों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया ताकि बाहर की कोई भी ऊर्जा ना ही भीतर आ सके, ना ही भीतर की ऊर्जा का कोई भी अंश बाहर जा सके। जब वातावरण पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया तब उसने दिव्यजल के पास संदेश भेजा। दिव्यजल, अब मैं अपने आयाम चक्र पथ की बदौलत अपनी तलवार तकनीक के साथ अपने आयाम के सिद्धांत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा संभव है कि मैं अपनी तलवार तकनीक का प्रयोग करके किसी दूसरे पथ को समझ लूँ। पिछले 1 महीने के दौरान जब आकर्ष अपने आयाम चक्र पथ पर काम कर रहा था तब उसने पाया कि उसके आयाम का सिद्धांत उसके लिए और भी ज्यादा सरल हो चुका है। वह और भी आसानी से उस पर नियंत्रण कर पा रहा है। हालांकि वह अब और अधिक शक्तियों को एक साथ जोड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अपने आसपास के वातावरण को पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता था। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, दिव्यजल की तरफ से जवाब आया। क्या सच में? आकर्ष ने एक उत्साहित स्वर में पूछा। बिल्कुल। प्रत्येक सिद्धांत किसी न किसी अस्त्र के सिद्धांत के साथ जुड़ सकता है। अगर ऐसा करना संभव नहीं होता तो सिद्धांतों के बीच में उग्रता का होना काफी मुश्किल होता। अगर आपके पास जल का सिद्धांत है तो आप उसको अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उस जल के सिद्धांत की शक्तियों में उग्रता लानी है तो आपको उसे अपनी तलवार के सिद्धांत के साथ जोड़ना होगा। जब जब आप तलवार से प्रहार करेंगे तो उसके भीतर जल के सिद्धांत की शक्तियां भी उभर आएगी। यह हर एक सिद्धांत के साथ संभव है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। हर सिद्धांत आपके तलवार के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ेगा तो भी उसकी कुछ सीमाएं होगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पथ कितने प्रकार के होते हैं। चाहे तलवार का सिद्धांत हो, भाले का सिद्धांत हो या फिर कोई भी ऐसा सिद्धांत हो जो अस्त्र के साथ प्रयोग किया जाए, यह सब अस्त्र के पथ में आते हैं। इसके अलावा भी बाकी के पथ है, दिव्यजल ने जवाब दिया। बाकी के पथ? थोड़ा स्पष्ट रूप से बता सकती हो कि यह पथ किस तरह के होते हैं? आकर्ष ने पूछा। सबसे पहले अस्त्र पथ आता है। वह सभी सिद्धांत जिनका प्रयोग आप अस्त्रों के साथ करते हैं, वह इसी पथ का भाग है। आपका आयाम चक्र पथ इसी में आता है। दूसरा पथ है अवशोषण का पथ। जो इस पथ को सीखते हैं वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और उसे दूसरे रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं। जो लोग इस पथ में महारत हासिल कर लेते हैं या फिर इस पथ का निर्माण करके इसको समझते हैं, उनकी ताकत हद से ज्यादा होती है। अगर ऐसे किसी योद्धा से आपका सामना हो जाए तो संभावना बहुत ही कम होगी कि आप उससे लड़ भी पाएं, क्योंकि जैसे ही आप किसी ऊर्जा को सक्रिय करेंगे वह आपकी उस ऊर्जा को अवशोषित करके आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा, दिव्यजल ने कहा। उसकी यह बात सुनकर आकर्ष को सम्राट अथर्व की याद आ गई। वरिष्ठ पिनाक ने उसे बताया था कि सम्राट अथर्व ही वह योद्धा है जिन्होंने अवशोषण तकनीक बनाई थी। यह तकनीक इसी पथ का भाग थी। यह तो अच्छा था कि अभी के समय उन्होंने इस पथ को पूरी तरह से नहीं समझा था, वरना उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाता। और कौन कौन से पथ हैं? आकर्ष ने पूछा। तीसरा पथ है असीमित पथ। इसे अनंत पथ भी कहते हैं।
अगर कोई योद्धा इसको समझ ले तो उसके चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी आत्मा की ऊर्जा, जिसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, वह भी अनंत हो जाती है। ऐसे योद्धा की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, ना ही वह आसानी से थकता है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होता है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा अनंत नहीं हो सकती। सबकी एक सीमा होती है, बिल्कुल उसी तरह एक सजीव प्राणी की ऊर्जा की भी एक सीमा होती है। हाँ, फर्क इतना पड़ता है कि जहां एक सामान्य योद्धा 1 घंटे तक लगातार लड़ सकता हो, वहीं पर जिसके पास अनंत पथ की ताकत है वह एक की जगह 2 घंटे भी आसानी से लड़ लेगा। इसके बाद आता है सबसे खास पथ, जिसे महारत का पथ कहते हैं। यह पथ अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों से जुड़ा होता है, दिव्यजल ने जवाब दिया। जैसे ही उसने चौथे पथ के बारे में बात की, आकर्ष को समझ में आ गया कि उसके लिए एक नए पथ को समझना और उसका निर्माण करना संभव है। तुमने अभी जिस पथ के बारे में बताया, महारत का पथ, क्या इससे तुम्हारा मतलब यह है कि अगर कोई भी किसी एक सिद्धांत में महारत हासिल कर ले तो उसके लिए संभव है कि वह इस पथ को समझ सकता है? आकर्ष ने पूछा। एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं, पर अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो उससे पहले आपको अपने स्थान के सिद्धांत का प्रयोग करके अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी। आप अपनी ताकत का प्रयोग कीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूं कि ऐसा करना संभव है या नहीं, दिव्यजल ने जवाब दिया। उसकी यह बात सुनकर आकर्ष ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से आक्रामक आभाएं बाहर निकलने लगी। यह तलवार की ऊर्जा तरंगे थी जिन्होंने आसपास के वातावरण को घेर लिया। इसी के साथ आसपास के वातावरण में एक गहरे काले रंग की ऊर्जा भी घूमने लगी। वातावरण हल्का सा विकृत होने लगा। अब अचानक से आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने ध्यान से देखने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने अपने हाथ को तेजी से चलाया, सामने का वातावरण किसी कपड़े की भांति फट गया। इसी के साथ एक खतरनाक ऊर्जा दूसरी तरफ से उसकी तरफ आने लगी। यह देखकर उसने फिर से अपने हाथों के साथ एक विचित्र मुद्रा बनाई और उस टूटे हुए वातावरण को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने लगा। थोड़ी ही देर में वह टूटा हुआ वातावरण फिर से जुड़ने लगा और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। इससे पहले उसने जब भी आयाम काटे थे तो हर बार अपनी तलवार या फिर एक तेज प्रहार का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार उसने बड़ी ही सावधानी और सतर्कता के साथ अपने हाथ के हल्के प्रहार से आयाम को काटने की जगह तोड़ने की कोशिश की। यह कैसा है? सिद्धांत की शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद उसने दिव्यजल से पूछा। यह सवाल करने के साथ ही उसने अपने हाथ को फिर से आगे किया और इस बार आयाम का इस्तेमाल करते हुए एक जानवर की रचना करने की कोशिश की। उसने एक काले बाघ का निर्माण किया जो उसकी हथेली पर आकर खड़ा हो गया। यही तो है, यही तो मैं समझा रही थी, दिव्यजल ने उत्साहित होते हुए कहा। मतलब? आकर्ष ने पूछा। महारत का पथ, जब भी किसी एक सिद्धांत में महारत हासिल करके उसे अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करना सीख लिया जाए, तब महारत के पथ की यात्रा शुरू होती है। महारत का मतलब ही होता है किसी भी सिद्धांत, किसी भी ताकत, किसी भी शक्ति, किसी भी तकनीक के चरम पर पहुंचना। पर यह सिर्फ पहली सीढ़ी होती है। इसके बाद आपको सिद्धांत
तकनीक ताकत को अपने अनुसार नए रूप में ढालना पड़ता है। यह अभी समझना मुश्किल होगा, पर आप जैसे जैसे अपने आयामचक्र पथ पर महारत हासिल करेंगे, यह दूसरा पथ अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। दिव्यजल ने जवाब दिया। आकर्ष के लिए इतना जवाब पर्याप्त था। वह बस यही सुनना चाहता था कि क्या वह किसी दूसरे पथ को भी समझ सकता है, और अब दिव्यजल ने पुष्टि कर दी थी कि हाँ, वह ऐसा कर सकता है। मैं ज्यादा से ज्यादा कितने पथ सीख सकता हूँ? उसने दिव्यजल से पूछा। यह तो आपकी खुद की प्रतिभा और समझ पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप संख्या की ही बात कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट जवाब है 3 पथ। उससे अधिक पथों को एक ही समय पर सीख पाना चेतना के लिए भी मुश्किल होता है। आज तक कोई भी चारों पथों को नहीं सीख पाया। जो सर्वशक्तिशाली योद्धा होते हैं, जो अपने खुद के दिव्यतल का निर्माण करते हैं, वह भी 2 पथ ही सीखते हैं। जो 3 पथ सीखते हैं, वह किसी भी दिव्यतल को नष्ट कर सकते हैं। आज तक ऐसा कोई भी सर्वशक्तिशाली योद्धा सामने नहीं आया जिसने 4 पथ सीख लिए हो। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा कर पाता है तो वह एकांश और उस सोच को टक्कर दे सकता है जिससे सभी अस्तित्व में आए हैं। फिर वह उस सोच के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को तोड़ सकता है और अपने हिसाब से नए नियम बना सकता है। वह चाहे तो फिर 81 देवतलों के नियम को तोड़कर हजारों देवतलों के निर्माण की अनुमति भी दे सकता है। उस स्थिति में ना उससे कोई ऊपर होगा, ना ही कोई उसकी बराबरी पर पहुंच पाएगा, दिव्यजल ने जवाब दिया। जब आकर्ष यह सब बातें सुन रहा था तो एक पल के लिए उसकी सांसें तेज हो गई। कहीं ना कहीं अब उसे यह भी समझ में आने लगा था कि आखिर क्यों हर कोई अलग अलग तत्वों को अपने नियंत्रण में करके सर्वशक्तिशाली योद्धा बनने की कोशिश करता है। आकर्ष और दिव्यजल के बीच इस विषय पर पूरी रात बातें होती रही। दोनों ने अपना वार्तालाप सिर्फ तब रोका जब कर्ण ने उसे संदेश भेजकर उसके कमरे से बाहर बुलवाया। दूसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। आज वह दिन था जब मुकाबला का चौथा चरण शुरू होने वाला था। जब आकर्ष कमरे से बाहर निकला तो पाया कि कर्ण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों अब एक साथ वहां से रवाना हुए और अखाड़े की तरफ चल पड़े। अंधकार और प्रकाश के सिद्धांत की लड़ाई। महासंग्राम का चौथा चरण। इसमें 300 योद्धा एक साथ भाग ले रहे थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 योद्धा ही आगे जाने वाले थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही विभिन्न ताकतों के उच्च अधिकारी मैदान में आना शुरू हो गए थे। जब आकर्ष और कर्ण दोनों मैदान में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह पहले बैठे थे, तो वहां पर कैलाश, वृषभ, शिखा, आशीष और धीरज सभी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सभी देव सम्राट भी वहां पर आ गए। सभी 81 सम्राटों में से सिर्फ एक वहां पर अनुपस्थित था। यह कोई और नहीं बल्कि चंद्रावली थी, जो रोहिणी देवतल की महारानी थी और सम्राट वेगवानस के डर से यहां पर आई नहीं थी। सभी योद्धाओं के आने के बाद उप प्रमुख कल्याणम ने सबका स्वागत किया और फिर चौथे चरण के नियमों के बारे में बताने लगे। चौथे चरण में जो 300 योद्धा भाग लेने वाले थे, उनको शुरुआत में ही 2 अलग पक्षों में विभाजित किया जाने वाला था। प्रत्येक पक्ष में 150 योद्धा होने वाले थे। बारी बारी से एक पक्ष का योद्धा दूसरे पक्ष के योद्धा से लड़ने वाला था और इस तरह आखिर में सिर्फ 150 योद्धा ही जीतकर आगे जाने वाले थे। इसके बाद 150 योद्धाओं को फिर से 2 अलग पक्षों में विभाजित किया जाने वाला था। अब की बार प्रत्येक पक्ष में 75 योद्धा होने वाले थे। प्रत्येक पक्ष के योद्धा आपस में मुकाबला करने वाले थे और यहां से 75 योद्धा आगे जाने वाले थे। वहीं पर वह 225 योद्धा जो हारने वाले थे,
उनको अपनी ताकत साबित करने का फिर से अवसर दिया जाने वाला था। यह 225 योद्धा एक दूसरे से ही मुकाबला करने वाले थे और आखिर में इनमें से सिर्फ 25 योद्धा ही आगे जाने वाले थे। यह 25 योद्धा उन शीर्ष 75 योद्धाओं के साथ मिलकर शीर्ष 100 योद्धाओं का एक समूह बनाने वाले थे। लेकिन यह चौथा चरण यहाँ पर भी समाप्त नहीं होने वाला था। यह जो शीर्ष 100 योद्धा होने वाले थे, इनको भी चुनौती देने का अवसर मिलने वाला था। इस बार प्रत्येक योद्धा 10 अलग अलग योद्धाओं को चुनौती दे सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह चौथे चरण का मुकाबला बहुत लंबे समय तक चलने वाला था और इसकी समाप्ति के बाद जो शीर्ष 100 योद्धा आगे जाने वाले थे, उनमें से प्रत्येक की ताकत इतनी होने वाली थी कि किसी भी देवतल के उच्च स्तर की ताकत को अकेले खत्म कर सकते थे। इसी वजह से तो इसे महासंग्राम कहा जाता था। चौथे चरण की प्रक्रिया सभी को समझाने के बाद उप प्रमुख कल्याणम ने तेज आवाज में कहा, प्रत्येक योद्धा के पास आत्मसमर्पण करने का अवसर होगा। लेकिन याद रहे, अगर मुकाबले के दौरान कोई अपने आप पर हद से ज्यादा विश्वास करके अपने टोकन को नहीं तोड़ता है और उसे कुछ भी हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी उपाधि मंदिर की नहीं होगी। मुझे बस यही कहना था। बाकी तुम लोगों की अपनी मर्जी है। अब मुकाबला शुरू होगा। एक साथ 5 मुकाबले होंगे। जिनके भी नाम सबसे आगे हैं, वह अखाड़े में आ जाएं। अपनी बात खत्म करने के साथ ही उप प्रमुख कल्याणम ने अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके अखाड़े के बीचों बीच 5 ऊर्जा की पारभासी दीवारों का निर्माण कर दिया। प्रत्येक दीवार के पीछे एक मुकाबला होने वाला था। इसी के साथ सभी को उनके टोकन भी दे दिए गए। इस बार उपाधि मंदिर ने योद्धाओं के लड़ने की पूरी व्यवस्था अपने अनुसार की थी। प्रत्येक योद्धा का नाम उन्होंने उनकी ताकत के आधार पर बारी बारी से लिखा था। घोषणा के साथ ही पहले पक्ष की सूची में जो शुरुआती 5 नाम थे, वह योद्धा अखाड़े में आ गए। 2 पल के बाद दूसरे पक्ष के सूची वाले 5 योद्धा भी उनसे मुकाबला करने के लिए अखाड़े में पहुंच गए। उप प्रमुख कल्याणम के हाथ के एक इशारे के साथ ही सभी योद्धाओं के मुकाबले शुरू हुए। भीड़ में बैठे योद्धा उत्साहित होकर अखाड़े की तरफ देखने लगे। वह तो कनक है ना? कैलाश, जो बाकी सब की तरह मुकाबला देख रहा था, उसने अखाड़े में खड़े एक योद्धा को पहचान लिया। वही है। मैंने इससे पहले भी उसके मुकाबले देखे हैं। उसने तीसरे चरण के मुकाबले में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। वह सर्वज्ञम देवतल के एक शक्तिशाली गुरुकुल स्वप्नशीला गुरुकुल का शिष्य है। उसने अंधकार के सिद्धांत को सीखा है और अभी तक एक भी मुकाबला हारा नहीं है। इससे पहले उसने एक त्रिस्तरीय युद्ध सम्राट को भी बहुत आसानी से हरा दिया था। उसकी ताकत एक चतुर्थ स्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर लग रही है। देखना यह है कि इसका प्रतिद्वंदी इसका सामना कितनी देर कर पाता है। धीरज ने कहा। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, कैलाश, आकर्ष और कर्ण सहित बाकी सभी की नजर भी कनक के प्रतिद्वंद्वी पर जाकर केंद्रित हो गई। मैंने इसके मुकाबले देखे हैं। इसका नाम अनिकेत है। कनक की तरह इसने भी तीसरे चरण में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर इसकी पूरी ताकत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। शिखा ने उस प्रतिद्वंद्वी को ध्यान से देखते हुए कहा। इस समय पर वह अकेली नहीं थी जिसने उसे पहचान लिया था। वहां पर और भी कई योद्धा थे जिन्होंने अनिकेत को पहचान लिया था। यह सब वही थे जिन्होंने अनिकेत के मुकाबले पहले देख रखे थे। अखाड़े में अनिकेत इस समय कनक के सामने बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसका प्रतिद्वंदी कनक है। उसे इतने आत्मविश्वास में देखकर कनक ने तिरस्कार से भरे स्वर में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हराकर आगे बढ़ सकते हो?
उसके सवाल को सुनकर अनिकेत ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और फिर उदासीन स्वर में जवाब देते हुए कहा, मैं संभावना पर बात नहीं करता। अगर मैंने तुम्हें 3 प्रहार में नहीं हराया तो मैं खुद आत्मसमर्पण कर दूंगा। हालांकि अनिकेत ने ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी बहुत से योद्धाओं ने उसकी आवाज सुन ली थी। सिर्फ 3 प्रहार? ज्यादातर योद्धा उसे अजीब तरीके से देखने लगे। अभी तक क्योंकि उन्होंने अनिकेत की पूरी ताकत नहीं देखी थी, तो वह खुद भी नहीं जानते थे कि अनिकेत की बातों में कितनी सच्चाई है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि या तो अनिकेत घमंड में यह बोल रहा है, या फिर उसे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है। कनक, जिसके लिए यह शब्द कहे गए थे, उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। उसका प्रतिद्वंद्वी उसे इतने हल्के में ले रहा था, वह यह स्वीकार कैसे कर सकता था? तब तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम किस तरह से सिर्फ 3 प्रहारों में मुझे हराते हो, उसने कर्कश आवाज में कहा, और उसके अगले ही पल अपनी देव ऊर्जा को सक्रिय करते हुए आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उसने शुरुआत में ही अपने सिद्धांत का प्रयोग किया। उसके पास अंधकार का सिद्धांत था, जिसके सक्रिय होते ही आसपास का वातावरण काले अंधेरे से घिरने लगा। कनक की ताकत यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। उसके सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी कि वह उस अंधकार के भीतर आसानी से देख सकता था और अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रम में फंसा सकता था। यहाँ पर भी वह यही करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी अनिकेत अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि अंधकार अब उसके करीब आ रहा है, तब उसने अपनी तरफ से जवाब दिया। उसने अपनी ऊर्जा सक्रिय की, और उसके ऐसा करते ही अखाड़े का बाकी वाला हिस्सा, जहां पर अंधकार नहीं फैला था, वहां पर प्रकाश की एक तेज बाढ़ आ गई। यह प्रकाश इतना तेज था कि अधिकांश योद्धाओं की आंखों में तो तेज दर्द होने लगा। वुश, वुश, वुश। अपने प्रकाश के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अनिकेत ने सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण पर नियंत्रण किया और उसके बाद सामने मौजूद अंधकार को निशाना बनाने लगा। यह दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी थे। प्रकाश को अंधकार काट रहा था और अंधकार को प्रकाश। स्थिति को देखते हुए बता पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतने वाला था। दोनों का यह पहला प्रहार था जो लगभग 2 मिनट तक चला। उसके बाद दोनों योद्धा कुछ कदम तक पीछे चले गए। पहला प्रहार, अनिकेत ने उदासीन स्वर में कहा। अगर पहले की बात होती तो कनक उसको हल्के में लेता, लेकिन इस बार जब उसने उसके स्वर सुने तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। निशाची क्षेत्र। कनक ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से अपने अंधकार के सिद्धांत की एक और तकनीक का प्रयोग किया। इस बार उसने जमीन के साथ साथ आसमान को भी पूरा अंधेरे से ढक दिया। अनिकेत भी कहां पर चुप रहने वाला था। उसने भी फिर से अपने प्रकाश के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक विशालकाय तलवार का निर्माण किया और उसे नीचे से ऊपर आसमान की तरफ जोर से चलाया। उसका यह प्रहार इतना घातक था कि उसने अंधकार को बीच से काट दिया। अंधकार कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, पर इसके बावजूद उस एक प्रहार से अंधकार बीच से कट चुका था। कनक के लिए भी यह बिल्कुल नया अनुभव था, पर इससे भी कहीं खतरनाक। जब उसका क्षेत्र टूटा तो उसका उल्टा प्रभाव उसके शरीर पर पड़ा और उसे खून की उल्टी हुई। अर्ग गीग, मेरा खून! अपने आप को खून की उल्टी करते देव कनक दंग रह गया। उसे याद भी नहीं था कि उसने पिछली बार खून कब थूका था। इस टकराव से उसे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि उसका प्रतिद्वंदी इतना कमजोर भी नहीं है जितना वह उसे समझ रहा था। दूसरा प्रहार। वहीं पर उसके विपरीत अनिकेत अभी भी अपने स्थान पर शांत खड़ा था।
अपना प्रहार पूरा करने के बाद उसने बिल्कुल उदासीन स्वर में कहा, मेरे 2 प्रहार हो चुके हैं। अब बस मैं एक और प्रहार करूंगा। अपनी जितनी भी ताकत शेष बची है उसका प्रयोग कर लो। यह कहने के साथ ही इस बार अनिकेत ने पहले अपने प्रहार को तैयार करना शुरू कर दिया। इस बार उसकी ऊर्जा और सिद्धांत की ताकत भीड़ में बैठे योद्धाओं को भी महसूस हो रही थी। उसके शरीर से तीव्र प्रकाश की धारा फूटने लगी जो धीरे धीरे करके पूरे अखाड़े में फैल रही थी। जहां पर भी वह जा रही थी वहां पर प्रकाश का एक दलदल बन जा रहा था। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। अनिकेत के प्रहार की ताकत देखकर कनक को समझ में आ गया था कि अब उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिना देरी किए उसने अपनी जादुई अंगूठी में से एक शक्ति दंड बाहर निकाल दिया और उस पर अपनी अंधकार की ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। मेरी मदद करो पिशाचर्त, कनक ने एक ठंडा स्वर में कहा। इतना कहने के साथ ही उसने अपने हथेली को बीच से चीर दिया और ताजा खून शक्ति दंड पर लगने लगा। विचित्र रूप से वह शक्ति दंड लाल रंग की रोशनी में चमकने लगा और उस खून को स्वीकार करने लगा जैसे उसमें जान आ गई हो। कनक का यह शक्ति दंड कोई मामूली शक्ति दंड नहीं था। यह एक राज श्रेणी का अस्त्र था जो सम्राट महावीर को पिशाचतल में मिला था, जो 7 सबसे खतरनाक जगह में से एक थी। उन्होंने उसे बाद में स्वप्नशीला गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को दे दिया था। वहीं से यह अस्त्र कनक को मिला। उसे पूरा विश्वास था कि अपने इस अस्त्र के साथ वह काफी आसानी से इस मुकाबले को जीत सकता है। शक्ति दंड की चमक ही उसकी जीत की गवाही दे रही थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शक्ति दंड अचानक से कांपने लगा, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसकी क्षमता से बाहर का हो। यह क्या हो रहा है? कनक ने शक्ति दंड को मजबूती से पकड़ा और उलझन भरे स्वर में सवाल किया। उसे याद था कि जब स्वप्नशीला गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख ने उसे शक्ति दंड दिया था तो उन्होंने कहा था कि उसमें एक पिशाच कैद है जो समय समय पर उसकी मदद करेगा। कनक ने उसी पिशाच से मदद मांगी थी और इस समय उसी से सवाल भी कर रहा था। बाहर निकलो, उसकी रोशनी वह अलग है। मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे रोशनी के सामने मत लाना, और तुम तो मुझे सीधा इसके सामने ले आए। इसका सामना मैं नहीं कर सकता। अगर अपनी जान बचानी है तो जल्दी निकलो यहां से। शक्ति दंड के भीतर से एक ठंडी और भयानक आवाज कनक को सुनाई पड़ी। क्या? कनक, जो अभी तक यह सोच रहा था कि वह इस मुकाबले को जीत सकता है, पिशाच की बात सुनकर पूरी तरह से दंग रह गया। एक पल के लिए तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या यह वही पिशाच है जो उससे कहता था कि वो किसी से नहीं डरता है। कनक को यह तो पता था कि पिशाच को रोशनी से डर लगता है, पर उसे यह पता नहीं था कि पिशाच अनिकेत की रोशनी से इतना ज्यादा डर जाएगा। तीसरा प्रहार। कनक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी अनिकेत की ठंडी आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। कनक ने जल्दी से सामने की तरफ देखा तो पाया कि एक बहुत ही विशालकाय हथौड़ा, जो पूरा प्रकाश से बना था, आसपास के आयाम को कांच की भांति तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगर यह प्रहार कनक पर हो जाता तो उसका मरना निश्चित था। अनिकेत की असली पहचान। बूम! अनिकेतन का अस्त्र, जो कि एक बड़ा हथौड़ा था, अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु को तोड़ते हुए किसी उल्का पिंड की भांति आगे बढ़ रहा था। उसके अंदर से भयंकर रोशनी ही नहीं निकल रही थी, बल्कि बहुत तेज गर्मी भी निकल रही थी। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उसने आसपास के अंधेरे को पूरी तरह से काटना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश का बना हुआ एक विशालकाय अजगर कनक को खाने के लिए उसकी तरफ आ रहा था।
जल्दी से अपना टोकन तोड़ो, जितनी देर करोगे उतने ही तुम्हारे मरने की संभावना बढ़ेगी। अगर बच भी गए तो भी इतने गंभीर रूप से जख्मी हो जाओगे कि फिर कभी अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाओगे। कनक, जो एक पल के लिए पूरी तरह से भूल चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है, अपने अस्त्र में कैद पिशाच की आवाज सुनकर किसी तरह से होश में आया और खुद को संभालने के लिए कवच का निर्माण करने लगा। इस समय पर मैं इतनी बुरी तरह से घबरा चुका था कि उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना उसके लिए ज्यादा सही होगा। अपना टोकन तोड़ने की जगह है अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे रहा था। जल्दी से अपना टोकन तोड़ो। ठीक इसी समय पर एक और भारी भरकम आवाज कनक के मस्तिष्क में गूंजी। जब पिशाच ने उसे आवाज लगाई थी तब कनक पूरी तरह से होश में नहीं आया था, लेकिन इस आवाज को सुनने के बाद उसके मस्तिष्क में जैसे झटका लग गया था। इस बार उसने एक पल के लिए भी विचार नहीं किया और सीधा अपने कमर पर बंधे टोकन को अपनी ऊर्जा की मदद से तोड़ दिया। कैच! कांच की भांति टोकन टूटा। उसके अगले ही क्षण कनक का शरीर एक सुनहरे रंग की रोशनी में बदलकर चारों तरफ मौजूद पारभासी दीवार को चीरते हुए बाहर निकल गया। जैसे ही वह उस स्थान से गायब हुआ, वह विशालकाय हथौड़ा सीधा जाकर उस स्थान पर गिरा जहां पर थोड़ी देर पहले कनक खड़ा था। बैंग! एक भयंकर गर्जना के साथ वहां की जमीन हजारों टुकड़ों में टूट गई। उस हथौड़े के गिरने की आवाज ही इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास जो बाकी के योद्धा मुकाबला कर रहे थे उन्हें भी एक दबाव महसूस होने लगा और कुछ देर के लिए उन्हें अपना मुकाबला रोकना पड़ा। सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था और सब अखाड़े में खड़े अनिकेत को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। अनिकेत अभी भी अपने स्थान पर बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे वहां पर जो कुछ भी हुआ था उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह सब जैसे उसके लिए बिल्कुल सामान्य था। वहीं पर कनक, जो थोड़ी देर पहले अपनी जान बचाकर अखाड़े से बाहर निकला था, उसने फिर से अपने स्थान की तरफ देखा तो वहां की हालत देखकर उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया। यह क्या बला है? उसने कांपती हुई आवाज में खुद से पूछा। तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए क्यों कह रहा था? उसकी ताकत यहाँ के योद्धाओं से ऊपर है। अभी जिस सिद्धांत का उसने प्रयोग किया था वह सिर्फ प्रकाश का सिद्धांत नहीं था, उसमें एक दूसरी ऊर्जा भी थी जो तुम्हें खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। अपने पूरे जीवन में मैं इस प्रकार की ऊर्जा पहले कभी भी नहीं देखी। अगर मैं सही समय पर बाहर नहीं आता तो अब तक मेरा भी अस्तित्व मिट चुका होता। यह योद्धा, यह तुम्हारी क्षमता से बहुत ऊपर है। इसकी ताकत कम से कम एक पंच स्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर होगी। अगर मैं कमजोर होकर तुम्हारे अस्त्र की आत्मा नहीं बना होता तो शायद इसका सामना कर सकता, पर अभी के समय यह मेरी क्षमता से भी बाहर है। कनक के हाथ में जो अस्त्र था उसमें मौजूद पिशाच की आवाज फिर से कनक के मस्तिष्क में गूंजी। इस बार कनक पूरी तरह से दंग रह गया। उसके अस्त्र में कैद पिशाच कोई सामान्य पिशाच नहीं था। वो पिशाचतल एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार से संबंध रखता था। कनक ने कभी भी उसकी पूरी ताकत नहीं देखी थी, लेकिन जब उसे अस्त्र मिला था तब उसके गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख ने बताया था कि उस पिशाच की ताकत कैद होने से पहले एक षष्ठ स्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर थी। अगर सम्राट महावीर ने उसे कैद नहीं किया होता तो वह पिशाच उस दिन बड़ी आसानी से भागकर निकल जाता। जब पिशाच पकड़ा गया तब उसे समझ में आ गया कि अब उसका मरना निश्चित है, इसलिए उसने सम्राट महावीर के सामने प्रस्ताव रखा कि उसे जिंदा छोड़ दे, बदले में वह उनके किसी भी अस्त्र की आत्मा बन जाएगा। उस समय सम्राट महावीर को भी यह प्रस्ताव काफी अच्छा लगा। इस तरह वो शक्तिशाली पिशाच मात्र एक आत्मा बनकर रह गया। एक पंच स्तरीय युद्ध सम्राट के जितनी ताकत। कनक ने जब पिशाच की बात सुनी
तो बार बार उसके मस्तिष्क में वही एक दृश्य घूमने लगा जब उस पर प्रहार हो रहा था। अब जाकर उसे समझ में आया था कि अगर उसने सही समय पर उस टोकन को नहीं तोड़ा होता तो इस समय उसका क्या हाल होता। इस समय जितना कनक हैरान था, उससे कहीं ज्यादा हैरान भीड़ थी। हर कोई अविश्वास से भरी नजरों के साथ अनिकेत को देख रहा था। इसकी ताकत कम से कम एक पंच स्तरीय युद्ध सम्राट के जितनी तो होगी। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि उपाधि मंदिर ने इतने शक्तिशाली योद्धा का मुकाबला शुरुआत में ही क्यों करवाया। अभी तो चौथा चरण चल रहा है। अगर इसी समय इतने शक्तिशाली योद्धा सामने आ जाएंगे और बाकी कमजोर योद्धाओं को इस तरह से हराने लगेंगे तो चुनौती देने के लिए कोई योद्धा ही नहीं बचेगा। सही कह रहे हो, पर मैं तो यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आखिर यह योद्धा है कौन। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा ताकत, यह किसी सामान्य ताकत की उपज तो नहीं हो सकता। भीड़ इसको लेकर उपाधि मंदिर पर सवाल उठाने लगी। सिर्फ वही नहीं बल्कि विभिन्न देवतलों के देव सम्राट भी इस समय ऐसा ही सोच रहे थे। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि उपाधि मंदिर ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उपाधि मंदिर के उच्च अधिकारी तो खुद इस परिणाम को देखकर हैरान थे। उन्हें यह तो पता था कि कनक की ताकत कितनी है, पर किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अनिकेत इतना ज्यादा ताकतवर होगा। अगर उन्हें पता होता तो वह इस प्रकार का मुकाबला कभी भी नहीं करवाते। इस महासंग्राम का आयोजन ही इसलिए किया गया था ताकि कमजोर से कमजोर योद्धा ऊपर उठकर सामने आ सके और उपाधि मंदिर को भी स्पष्ट रूप से पता चल सके कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन कौन है, ताकि अगर शक्तिशाली योद्धा एक बार के लिए हासिल ना भी हो तो भी कम से कम प्रतिभाशाली योद्धा मिल जाए और उस पर वह लोग परीक्षण कर सके। इसी वजह से तो इस महासंग्राम के इतने सारे चरण रखे गए थे ताकि कोई भी योद्धा उनकी नजर से ना छूटे। ऐसे योद्धा जिनकी ताकत पंच स्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर होती थी, उनके मुकाबले सामान्य तौर पर पांचवें चरण या फिर छठे चरण में होते थे, जहां पर शीर्ष 30 योद्धाओं का चयन किया जाता था। अच्छी बात तो यह थी कि कनक ने सही समय पर अपने टोकन को तोड़कर खुद को बाहर निकाल लिया था। अगर वो मर जाता तो किसी और का नुकसान हो या ना हो, लेकिन उपाधि मंदिर का नुकसान निश्चित रूप से होता। लग नहीं था कि यह अनिकेत इतना ज्यादा ताकतवर होगा। अभी तक किसने जितनी ताकत प्रदर्शित करी थी, हमें लगा था कि यह एक द्विस्तरीय युद्ध सम्राट के जितना ताकतवर होगा। पर लगता है हमने हमारे शोध में थोड़ी गलती कर दी, उपाधि मंदिर के कुछ अधिकारी ने कहा। ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। और इस अनिकेत का पता लगाओ कि यह आया कहां से है। एक बुजुर्ग से दिखने वाले उपाधि मंदिर के उच्च अधिकारी ने कहा। इसकी पहचान अभी भी अस्पष्ट है। हमें सिर्फ इतना पता है कि यह सीमांत देवतल से आया है। एक अन्य उच्च अधिकारी ने कहा। एक मुकाबले के कारण लगभग 5 मिनट तक बाकी के सारे मुकाबला रोक दिए गए। यहां तक कि इस महासंग्राम के प्रत्येक चरण का नेतृत्व करने वाले उप प्रमुख कल्याणम ने भी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह बस अजीब तरीके से अनिकेत को घूर रहे थे। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उस टूटे हुए अखाड़े को फिर से ठीक करना शुरू किया। देखते ही देखते अखाड़ा बिल्कुल पहले के जैसा हो गया। अब इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा, अनिकेत और कनक के इस मुकाबले में विजेता अनिकेत हुआ। दोनों प्रतिभागी जाकर अब आराम कर सकते हैं। अगली बार जब घोषणा होगी तब दोनों वापस आ जाएं। इतना कहकर उप प्रमुख कल्याणम वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। अनिकेत, जिसकी वजह से यह सब बखेड़ा खड़ा हुआ था, वह अभी भी अपने स्थान पर शांत खड़ा था। उप प्रमुख कल्याणम की घोषणा के बाद
उसने अपने प्रकाश के सिद्धांत का प्रयोग बंद किया और धीरे धीरे चलते हुए वापस अपने स्थान की तरफ जाने लगा। सीमांत देवतल के सम्राट, जो जलंधर महल के महल प्रमुख के नानाजी थे, इस समय बड़े ही ध्यान से अनिकेत को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक थी। असल में जब उन्होंने पहली बार अनिकेत को देखा था, तब उन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह उनके देवतल से जरूर आया था, लेकिन उनके महल या किसी उच्च स्तर की ताकत की तरफ से उसने इस महासंग्राम में भाग नहीं लिया था, बल्कि वह उनके सीमांत देवतल के उपाधि मंदिर की तरफ से यहाँ पर लड़ने आया था। उस समय सम्राट को लगा था कि अनिकेत बस एक द्विस्तरीय युद्ध सम्राट होगा, लेकिन अब उसकी ताकत देखने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। मन ही मन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह अनिकेत को अपना शिष्य बनाएंगे और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर लेंगे, ताकि आगे चलकर वह उनके स्थान पर उनके पूरे देवतल की व्यवस्था संभाल सके। इस तरह से उन्हें अपने देवतल की कभी भी चिंता नहीं करनी होगी। यही सोचकर उन्होंने ऊर्जा के माध्यम से अनिकेत के पास संदेश भेजो और कहा, अनिकेत, मैं सीमांत देवतल का सम्राट बोल रहा हूं। तुम्हारी प्रतिभा देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कुछ हासिल करने के लिए उत्पन्न हुआ है। तुम्हारा स्थान बाहर नहीं बल्कि हमारे महल में है। मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। तुम्हारा इस पर क्या विचार है? इतना कहने के बाद उन्होंने अनिकेत के जवाब का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि फिर से संदेश भेजते हुए कहा, अगर तुम मेरे शिष्य बनते हो तो संपूर्ण सीमांत देवतल में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सके। तुम्हारा जो मन करे तुम वह कर सकते हो। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ हजार वर्षों के पश्चात मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दूंगा। उसके बाद तुम एक राजकुमार की तरह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हो। सीमांत देवतल के सम्राट ने बड़ी ही चालाकी से लालच देकर अनिकेत को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। पहले तो वो अनिकेत को सिर्फ आदेश देने वाले थे, लेकिन बाद में यह सोचकर कि किसी और ने भी उसके पास संदेश भेज दिया होगा, उन्होंने लालच देने के लिए अलग से प्रस्ताव दिया। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत अनिकेत ने उनकी तरफ देखा और ठंडा स्वर में कहा, सबसे पहली बात तो यह कि मेरे पहले से ही एक गुरुदेव हैं, तो मैं तुम्हें अपना गुरुदेव कभी भी नहीं बनाने वाला। और दूसरी बात, अगर मेरे गुरुदेव नहीं भी होते तो भी तुम इतने योग्य नहीं हो कि उनका स्थान ले सको। सीमांत देवतल के सम्राट को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह इतने ज्यादा हैरान हो चुके थे कि गुस्सा करना ही भूल गए। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि अनिकेत ने अभी क्या कहा है, तो उन्होंने कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा मास्टर मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है? क्यों तुम्हें कोई संदेह है? तुम मेरे गुरुदेव से लड़ना चाहते हो? अनिकेत ने निडर होकर वापस जवाब भेजा। उसके ऐसे जवाब को सुनकर इस बार सम्राट को थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। उसके ऐसे जवाब को सुनकर इस बार सम्राट को थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? अगर मैं उनका नाम बता भी दूं तो भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। बस इतना जान लो कि वह कई शताब्दी पहले ही एक देव बन चुके हैं और तुम्हारे जैसे सम्राट उनके सामने सेवक बनने के योग्य भी नहीं हैं। अनिकेत ने जवाब दिया। इस बार जवाब सुनकर सम्राट के पीठ पूरी पसीने से भीग गई। उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि एक सामान्य योद्धा जिसे वह तुच्छ समझकर प्रस्ताव दे रहे हैं और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मास्टर एक देव हो सकता है। इधर अनिकेत सम्राट को जवाब देने के बाद अपने स्थान की तरफ जाने लगा।
जब वह आकर्ष के सामने से होकर जा रहा था तो उसने संदेश भेजकर आकर्ष से कहा, मेरी बड़ी गुरु बहन तुम्हारे बारे में बहुत जिक्र करती है आकर्ष। वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही मानती है। उम्मीद करता हूं जब तुम अखाड़े में उतरोगे तो मुझे निराश नहीं करोगे। ऐसे अचानक का संदेश प्रकार आकर्ष को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक पल के लिए तो उसे समझ में नहीं आया कि अनिकेत की ऐसी कौन सी बड़ी गुरु बहन है जो उसे पहले से जानती है और उसे इतना मानती है। उसने वापस संदेश भेजकर पूछा, कौन है तुम्हारी बड़ी गुरु बहन? अनिकेत ने तुरंत जवाब दिया, केसरी।